Green World Publications. नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तस्लीमा मंसूरी, क्लास 12th का इंग्लिश प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है, जिसमें 2024 के ग्रामर से रिलेटेड अभी ग्रामर वाला लेक्चर चल रहा है। तो इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जो भी सवाल पूछे गए हैं उसका एनालिसिस भी कराया जाता है और आपको ये भी बताया जाता है कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। आज लेक्चर तीसरा है और स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट लेक्चर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो सवाल आए हुए थे, जितने भी अलग अलग सेट्स के जो क्वेश्चन थे, सब हमने देखा हुआ है। और आज देखेंगे, ये आपका सिंथेसिस एक टॉपिक होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि सेंटेंसेस को मर्ज करते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस हो गया, तीन टाइप के सेंटेंसेस के बारे में हम बात करते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक होता है कंपाउंड सेंटेंस। अब इसको समझेंगे कैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सेंटेंस में बच्चों सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपका रहता है, सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब रहता है। सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब रहता है आपका, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें दो ग्रुप ऑफ सेंटेंस रहता है, ठीक है, जिसको हम क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। दो ग्रुप ऑफ सेंटेंस रहता है, इन ग्रुप ऑफ सेंटेंस को हम क्लॉज बोलते हैं, CLAUSE, क्लॉज कहा जाता है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों में ही दो सेंटेंसेस रहते हैं जिनको हम क्लॉज कहते हैं बच्चों। कॉम्प्लेक्स है और कंपाउंड दोनों में ही दो सेंटेंसेस रहते हैं जिनको हम क्लॉज कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में ये डिफरेंस है, यहां से अब आगे देखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और इंडिपेंडेंट, जब मैं क्लॉज बोलूं तो सेंटेंस समझना, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और मैं बता रही हूं बार बार कि जब मैं क्लॉज बोलूं तो आप सेंटेंस समझेंगे, ठीक है ना, सेंटेंस या फिर सेंटेंस। तो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और एक जो सेंटेंस होता है, जो दूसरा सेंटेंस आपका होता है, ठीक है, और एक और रहेगा, वो क्या रहेगा? एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। कैसा रहेगा? डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। समझा रही हूं अभी, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से समझिए इसको। क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, एक आपका इंडिपेंडेंट, और या फिर आप कह लो डिपेंडेंट सेंटेंस रहेगा बच्चों। जैसे एग्जाम्पल में समझा रही हूं, ठीक है। देखिए, एक होता है कि इफ ही कम्स, लिखा है इफ ही कम्स, ठीक है। आई विल go to market with him। देखिए, लिखा है if he comes I will go to market with him। अगर वह आएगा तो मैं उसके साथ मार्केट जाऊंगी या जाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इतना बोलूं, ये सेंटेंस आप राइट साइड वाला जो सेंटेंस लिखा है उसको भूल जाइए, बस इतना ही मैं बोल रही हूं, इफ ही कम्स, अगर वह आता है तो इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई बात कुछ कहता है कि अगर वह आता है तो आप वेट करोगे कि इसके आगे भी कुछ है। अगर वह आता है तो क्या,
कोई तो बात होगी, अभी कोई ये पूरी बात नहीं हुई है, ये बात अभी अधूरी है। तो अगर वह आता है इसका मतलब है कि आगे अभी कुछ करना है, कुछ होना है, कुछ बताना है। तो ये जो सेंटेंस है आपका बच्चों, है तो ये सेंटेंस इफ ही कम्स, अगर वह आता है, लेकिन ये सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। ये सेंटेंस ये बता रहा है कि इसके आगे कुछ है, कोई बात कहनी है, कुछ बात बतानी है या कुछ है, ठीक है। तो इसीलिए इफ ही कम्स, अगर वह आता है, आई विल गो टू मार्केट विद हिम। तो अब ये जो सेकंड वाला सेंटेंस मैं बोल रही हूं, आई विल गो टू मार्केट विद हिम, मैं उसके साथ बाजार जाऊंगी। भाई बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इतना सुनो, आई विल गो टू मार्केट विद हिम। हाँ ठीक है, जाओ बाजार तुम, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट मीनिंग निकल गया। तो जिस भी सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकल जाए, बात खत्म हो जाए, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। जिस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, बात पूरी खत्म नहीं हुई है, आगे कुछ बात बाकी है, वो आपका इनकम्प्लीट तो मैं नहीं कहूंगी, बट डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया है। वो डिपेंडेंट है दूसरे वाले सेंटेंस पर, क्योंकि दूसरा वाला ही सेंटेंस इस पहले वाले सेंटेंस की बात को पूरा करेगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी ऐसा सेंटेंस आपको दिखाई दे, आप समझ जाइएगा इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स बात ही यही है, कंफ्यूजिंग है कि हाँ अच्छा आगे कुछ तो होगा, कोई बात बतानी होगी, कुछ तो बात रही होगी, है ना। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। याद कैसे रखोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सेंटेंस जो रहता है वो ऐसा कह लो कि वो डिपेंडेंट रहता है दूसरे वाले पर, क्योंकि पहले वाले की बात पूरी नहीं हुई होती है। ठीक है, तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप नोट करते जाना अगर नोट करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपका है आई विल गो टू मार्केट विद हिम, ये इंडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट वाला इफ ही कम्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आगे पीछे हो सकते हैं, चाहे इंडिपेंडेंट वाला पहले आ जाए और डिपेंडेंट वाला बाद में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। ठीक है, ये है अब कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में ये भी कितना होता है, ये भी क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ 2 सेंटेंसेस होता है ना। इससे कितने सेंटेंसेस होते हैं इसमें, ग्रुप ऑफ 2 सेंटेंसेस, और मोर देन 2 बोल सकते हो, इससे भी ज्यादा हो सकता है, ग्रुप ऑफ 2 सेंटेंसेस और मोर देन 2। बट इसमें जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज वाले रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, और सेंटेंसेस। कहने का मतलब क्या, आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश। मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षिका हूं, मैं एक अध्यापिका हूं, ऐसे आप बोलो, या मैं एक अध्यापक हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं। तो क्या ये वाला इस पर डिपेंडेंट है या ये वाला इस पर डिपेंडेंट है, नहीं, दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं और दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर पूरी हो रही हैं, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये भी पूरी बात हो गई, ये भी पूरी बात हो गई, इंतजार ही नहीं करना है कि आगे कुछ कहना है कि नहीं कहना। हाँ ठीक है भैया, आई एम अ टीचर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि आप टीचर हो, आई टीच इंग्लिश, दैट इज इनफ कि हाँ आप इंग्लिश पढ़ाते हो, और दोनों एक साथ आ गए, आई एम अ टीचर। अब यहाँ पे जो फुल स्टॉप लगा है ना, अगर किसी सेंटेंस में ऐसे 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया गया है कॉमा लगा करके या फुल स्टॉप लगा करके, या फिर फुल स्टॉप के बाद दूसरा जो सेंटेंस आ रहा है, ठीक है ना, आई एम अ टीचर, ये आप ऐसे बोल लो, कॉमा लगा दो यहाँ पे, आई टीच इंग्लिश। या फिर यहाँ पे एंड बट, आगे मैं बताऊंगी, एंड बट नॉर और इस टाइप के जो वर्ड्स लगते हैं। अब यहाँ पे मैं कॉमा ना लगा करके मैं क्या लगा दूं, यहाँ पे मैं लगा दूं आई एम अ टीचर एंड आई टीच इंग्लिश, आई एम अ टीचर एंड आई टीच इंग्लिश। मैं एक अध्यापक हूं और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये होते हैं आपके कंपाउंड सेंटेंसेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, और पूरा चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो वो एक ही बार में खत्म हो जाएगा।
ठीक है, सब्जेक्ट एक ही रहेगा, दो सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे, ठीक है ना, ये बात होगी। अब आपके कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। आई एम सॉरी कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। कंपाउंड में एक जो दोनों ही सेंटेंसेस हैं वो क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, कोई भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लो एक बार फिर से। सिंपल में आपके क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, बात एक खत्म हो जा रही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, एक डिपेंडेंट सेंटेंस। कंपाउंड में चाहे दो सेंटेंसेस हैं, दो से ज्यादा सेंटेंसेस हैं, सभी इंडिपेंडेंट होंगे, सभी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा, अब और बात कुछ आ जाती है, अब और कुछ बात जानने की है, चलिए जान लेते हैं वो भी। तो आपके जो सिंपल की तो अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की बात करेंगे, वो समझ आ गया तो सिंपल भी समझ आ जाएगा। तो जो क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको जोड़ने के लिए या इनके सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले या शुरू करने के बाद कुछ कंजंक्शंस लगे होते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ने के लिए कौन से सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बच्चों आपके जो कंजंक्शन लगे होते हैं उन कंजंक्शंस को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इनको कहते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं, समुच्चय बोधक समुच्चय सूचक शब्द होते हैं, है ना। तो ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पहचानोगे कैसे, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स के हैं लिखे गए हैं, दिए गए हैं, आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ भी होता है, इफ लिखा हुआ है, ये देखो, एज लॉन्ग एज मच एज सून एज, ये है बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, हाउ, इफ, इन, एज मच एज, ये सारे वर्ड्स आपके जुड़े हुए हैं। लेस्ट, नाउ दैट, प्रोवाइडेड, सिंस, सो दैट, देन, दैट, दो, टिल, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेरेवर, वाइल। ये जो आपके जहां पे भी, इसको बताने के पीछे मेरा रीजन ये है कि आप जहां पे भी ऐसे वर्ड्स को देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये आपके, पहला तो वर्ड्स से पता चल जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दूसरा, पढ़ोगे तो मीनिंग खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी कि ये, अगर मैंने कंपाउंड बोला हो तो मुझे माफ करना, अगर ये वर्ड्स आपके दिखेंगे तो आप खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा, मीनिंग पढ़ने पर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। कुछ एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। अब मैं बताती हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस आपके कैसे जुड़ते हैं। एक सेकेंड। थोड़ा सा ये वाला टॉपिक जो रहता है बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। अब कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे पहचानोगे, कौन से कंजंक्शंस कंपाउंड सेंटेंसेस में होते हैं, तो आपके कंपाउंड सेंटेंसेस में बच्चों आप ऐसे याद रखिएगा, फैन बॉयज से याद रखिएगा, ठीक है, FANBOYS। ज्यादातर ये, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दोनों को आपस में जोड़ते हैं और कोई किसी से छोटा नहीं होता है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये आपके, जो कंपाउंड सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका हो गया फॉर, ये है आपका एंड, ये है आपका नॉर, ये है आपका बट, ये है और ये है आपका येट, और ये है आपका सो, ठीक है। सो ओके, सो आप याद रखिएगा, फैन बॉयज से याद रखिएगा फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स अभी देखते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की बारी, और अब ध्यान से सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो लौटते हैं पहली स्लाइड पर। ये है क्वेश्चन आता है बच्चों कि आपको क्या करना है,
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, है ना। तो सेंटेंस लिखा रहेगा और ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि आपको किसके अकॉर्डिंग या किस में चेंज करना है। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है, द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल, है ना। क्या लिखा हुआ है, द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, कन्वर्ट करना है आपको इसमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, द सन रोज, सूरज निकला, है ना, सूरज निकला, बच्चे स्कूल गए। तो जैसे ही सूरज निकला मतलब सूरज निकलने के बाद क्या हुआ, बच्चे स्कूल गए। तो सूरज निकलने के बाद स्कूल गए हैं बच्चे, तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको कन्वर्ट करेंगे आपका हैविंग द सन रोज, एक मिनट, सूरज निकलने के बाद हैविंग द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल, ठीक है। हैविंग द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, कन्वर्ट हो गया आपका सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। नॉमिनेटिव केस लगा करके हम क्या करते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब आते हैं, ये कह रहा है कि ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो गरीब है, वह क्या कहते हैं कि बेईमान नहीं है। ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वह गरीब है, ठीक है ना, और वह बेईमान नहीं है। लेकिन आपको कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सेंटेंस को डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। हालांकि वह गरीब है, वह बेईमान नहीं है, यद्यपि वह गरीब है, वह बेईमान नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ऑल्दो he is poor, he is not dishonest. Although he is poor, he is not dishonest, ठीक है। यद्यपि वह गरीब है, वह बेईमान नहीं है, ठीक है। चलिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग आप चेंज मत करिए। आप किसी भी कोई सा भी दूसरा, मैंने यहाँ पे ऑल्दो लगाया हुआ है, आप यहाँ पे दो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए आइए नेक्स्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। देखो यहाँ पे और आ गया, कैसा सेंटेंस है ये, आपका कंपाउंड सेंटेंस है, और से पता चल रहा है, और कंजंक्शन लगा हुआ है, तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए अन्यथा तुम सफल नहीं हो पाओगे। अगर यहाँ पे अन्यथा नहीं भी लगता तो क्या क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थी। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड, है ना, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। यहाँ पे एंड भी लगा दो, या आप लगा दो, नहीं एंड तो नहीं लगाओगे, और करेक्ट है, और यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। कन्वर्ट किस में करना है, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सिंपली कर लेते हैं, सिंपल सेंटेंस में करना है तो कर लेते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड या टू गेट सक्सेस। सक्सीड, कभी कभी स्पेलिंग, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, राइट। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू, देखिए ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, ये आपका सिंपल सेंटेंस में है। वह निश्चित है कि वह अपने दोस्त की मदद कर पाएगा, मतलब वो बिल्कुल श्योर है कि वो अपने दोस्त की मदद कर पाएगा। ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, वह श्योर है बिल्कुल कि वह अपने दोस्त की मदद कर पाएगा, है ना।
तो आवाज बिल्कुल क्लियर है? हाँ, सो ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। चलिए, कन्वर्ट किस में करना है बच्चों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये आप लिखना चाहें लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि थोड़ा सा ये इरेज करना पड़ जाता है। ओके, तो कन्वर्ट करते हैं। चलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो सेंटेंस को क्या करना है? हमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। बनाना तो यही पड़ेगा। तो क्या करेंगे? कौन सा वाला है ये? B2 है। चलिए, he is certain that he will be able to help his friend। वो निश्चित है, वह बिल्कुल सुनिश्चित है कि वो अपने दोस्त की मदद कर पाएगा। वो बिल्कुल पक्का है कि वह अपने दोस्त की मदद कर पाएगा। He is certain that he will help his friend। ठीक है, चलिए। सो मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस। मिसेस गीता ने अपने बड़े से घर को बेच दिया। She got 20 लाख फॉर इट। और इसके लिए उन्हें कितना मिला? 20 लाख रुपया मिला। तो क्या हमको कन्वर्ट किस में करना है? सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि मिसेस गीता ने 20 लाख रुपए में अपना घर बेच दिया? हो गया सिंपल सेंटेंस। मिसेस गीता ने 20 लाख रुपए में अपना घर बेच दिया। बनाइए। सो मिसेस गीता sold her big house for 20 lakh rupees। मिसेस गीता ने 20 लाख रुपए में अपना घर बेच दिया। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं बच्चों। अगले सेंटेंस पर आते हैं। कह रहा है डू नॉट बी अ बोरोवर। ना तो आप कर्जदार बनिए, डू नॉट बी अ लेंडर, ना ही आप देनदार बनिए। तो डू नॉट बी अ बोरोवर, डू नॉट बी अ लेंडर, है ना। अलग अलग सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बना देना है। तो नीदर बी अ बोरोवर नॉर बी अ लेंडर। ना तो आप कर्जदार बनिए, ना ही आप देनदार बनिए। लिख दीजिए सिंपली। आप क्या लिखेंगे? नीदर बी अ बोरोवर नॉर बी अ लेंडर। ठीक है, लिखिए, यहीं सामने लिख रही हूं मैं। नीदर बी अ बोरोवर नॉर बी अ लेंडर। लेंडर कौन होता है? जो कर्ज देता है। बोरोवर कौन होता है? जो कर्ज लेता है। तो ना तो आप कर्जदार बनिए, ना ही आप देनदार बनिए, है ना। चलिए, सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही एडमिटेड हिज एरर। उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। और उसने अपने पछतावे को एक्सप्रेस किया। तो वो पछतावे भरे रूप से उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, या पछताव भरी भावना से उसने क्या किया? अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। पछताते हुए उसने अपनी गलती को क्या किया बच्चों? एक्सेप्ट किया। तो चलिए करते हैं। यहीं पर लिख देती हूं। ही एडमिटेड हिज, एक सेकेंड, हिज मिस्टेक है कि एरर है? अच्छा, एरर है। हिज एरर रिग्रेटफुली। पछतावे भरे भाव से उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। सो ही एडमिटेड हिज एरर रिग्रेटफुली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए।
दिस इज द प्लेस, यह वो जगह है, मतलब यह जगह है। हियर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, यह जगह है, यहाँ पर मुझे डकैतों ने, मतलब मुझ पर डकैतों ने आक्रमण किया था, है ना, या मैं डकैतों द्वारा आक्रमित हुआ था, ऐसा आप बोल सकते हो कि ये जगह है जहाँ पर डकैतों ने मुझ पर आक्रमण किया था। तो दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, यह वो जगह है जहां पर मुझ पर डकैतों ने आक्रमण किया था। ठीक है, यहां लिख रही हूं। सो दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाय रॉबर्स, यह वो जगह है जहां पर मुझ पर डकैतों ने या चोरों ने आक्रमण किया था। डकैतों ने स्पेशली जो डे टाइम्स में नाइफ वगैरह के थ्रेट पर लूटते हैं। सो ये है यहाँ पर, एंड विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लिख लीजिए एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज ब्रदर डाइड, उसके भाई की मृत्यु हो गई, है ना। ही हर्ड द न्यूज, उसने न्यूज सुना या उसने समाचार सुना। ही फेंटेड, हमें कन्वर्ट करना है बच्चों सिंपल सेंटेंस में। जैसे ही उसने अपने भाई की मृत्यु की न्यूज सुनी, वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। सो क्या लिखेंगे, ही फेंटेड as he heard the news of his brother. He fainted as he heard the news of his brother. अब इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, as he heard the news, अच्छा सॉरी, ब्रदर्स डेथ, ये अब कंप्लीट होगा। Has he heard the news of his brother's death, he fainted. He fainted. वह बेहोश हो गए। ठीक है बच्चों, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी इज रिच, शी इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है और वह खुश नहीं है। वह अमीर तो है पर खुश नहीं है ना। किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। यद्यपि वह अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। तो चलिए बदलते हैं, एफ का है F1, सॉरी E2, ओके। चलिए, सो कॉम्प्लेक्स है ना, दो शी इज हैप्पी, यद्यपि वह अमीर है, शी इज रिच, शी इज नॉट हैप्पी, शी इज नॉट हैप्पी। दो शी इज रिच, शी इज नॉट हैप्पी। वह अमीर तो है पर खुश नहीं है ना। अब पर लिटरल सेंस में आप बट की मीनिंग लिखेंगे नहीं, बट समझ आ जाएगा ये कि दो शी इज हैप्पी, शी इज, क्या बोल रही हूँ, दो शी इज रिच, शी इज नॉट हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, he gave them his advice, he helped them liberally। सिंपल सेंटेंस में हमको कन्वर्ट करना है। वो उन्हें सलाह भी देता है और उनकी मदद भी करता है ना। he gave them his advice, he helped them liberally। सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है हमको। चलिए, सो हाँ, so he having
given them advice he helped them liberally उनकी क्या कहते हैं कि वो उन्हें सलाह भी देता है और उनकी मदद भी करता है। तो उसने उनको सलाह भी दिया और उनकी मदद भी की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करते हैं। आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन, और कह रहा है कि आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि मैं आपको संतुष्टि दे सकती हूं या दे दूंगी या दे दूंगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट करना है हमको? कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कर दीजिए कॉम्प्लेक्स में। आई एम सर्टेन निश्चित हूं, दैट आई विल गिव यू सेटिस्फैक्शन, मैं बिल्कुल निश्चित हूं, कंफर्म हूं कि मैं आपको संतुष्टि दे सकता हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट, द एनिमी सरेंडर्ड, द बैटल वॉज वन। सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है कि शत्रु ने सरेंडर किया और युद्ध जीता गया, मतलब युद्ध जीत लिया गया। जब युद्ध जीत ही लिया गया तो एनिमी को तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हमको कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है ना। तो द एनिमी सरेंडर्ड as they lost the battle, the enemy surrendered as they lost the battle। ठीक है, क्योंकि उन्होंने युद्ध को वो हार गए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया। चलो एक मिनट, तो G1, द एनिमी surrendered as they lost the battle। एनिमी ने सरेंडर कर दिया क्योंकि क्या हुआ था? वो बैटल हार गए थे। ठीक है, चलिए मीनिंग तो वही है, राइट, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन। इट इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन, ये काम हो चुका है, अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता। इट कैन नॉट बी टेकन बैक। ओके, तो किस में कन्वर्ट करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमको कन्वर्ट करना है। करिए कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बच्चों। इट कैन नॉट बी अनडन, इट कैन नॉट बी अनडन, या अनडू बोलते हैं हम इसको। अच्छा, अनडू का मीनिंग सेम हो जाएगा। अनडन बिकॉज इट इज डन, ये हो चुका है, अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता। या फिर इसको हम और कैसे बना सकते हैं? दूसरा तरीका क्या है? दोनों ही सही है। दो इट इज डन, अच्छा रुक जाओ, इट कैन नॉट बी अनडन बिकॉज इट इज डन। और क्या बना के हम कर सकते हैं? ठीक है, और कोई और वो नहीं है। चलिए, इट कैन नॉट बी अनडन बिकॉज इट इज डन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम चलते हैं बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा ये आप मैं कहूँगी कि जो सोल्यूशन दिया हुआ है हल्का सा कुछ जगह पर थोड़ा सा गड़बड़ है। वो ये जहाँ पे साइड में मैं बता रही हूँ आप उसको लिखते जाइएगा, कंप्लीटली इस पर रिलाई मत करिएगा। ठीक है, चलिए ओके।
तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, सेम है, देख लीजिए, ठीक है। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस यू कीप इट, वादे करने के अतिरिक्त आप इसको निभाइए भी, है ना, वादे करने के साथ साथ आप इसको निभाइए भी, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड सेंटेंस। चलिए कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। You not only keep promise but also, अच्छा keep नहीं है, make है ना, सॉरी वेट, you not only make promise but also keep it, है ना। you not only make promise but also keep it, सिर्फ वादे ही मत करिए, निभाइए भी, राइट। चलिए नेक्स्ट, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है डिड यू नॉट राइट अ लेटर। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है बच्चों, हमको कन्वर्ट करना है इसको पैसिव सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो कन्वर्ट करते हैं, क्या लग जाएगा, वॉज अ लेटर नॉट रिटन बाय यू, क्या ये पत्र तुम्हारे द्वारा नहीं लिखा गया है, डन। ओके नेक्स्ट, शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर एंड कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। चलिए कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करिए। सो ये कौन सा है बच्चों, कन्वर्ट करिए, शी इज राइटिंग लेटर टू हर फादर, तो अ लेटर is being written by her to her father, हो गया। नेक्स्ट, कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया, कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया। अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। चलिए लिखिए, अच्छा सॉरी एक छूट गया ना, सॉरी, ये है, श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, कह रहा है कि श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, और इसको हमें बनाना है क्या बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान सा है, चलिए बनाते हैं, बहुत आसान सा है। श्याम इज द मोस्ट पॉपुलर सॉरी श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, पता नहीं मोस्ट पॉपुलर कहाँ से दिमाग में चल रहा है, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, हाँ ये मोस्ट पॉपुलर है तभी, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। सो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, ये है, कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया, तभी ये मेरे दिमाग में चल रहा था, चलो आ जाओ। कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया, किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव डिग्री में, तो नो अदर गेम
is as popular, no other game is as popular as कबड्डी। कबड्डी जितना कोई और दूसरा गेम इंडिया में फेमस नहीं है। यहाँ पे एक और चीज पहले लिखिए, नो अदर गेम इज एज पॉपुलर एज कबड्डी, एज पॉपुलर एज, ठीक था, कबड्डी इन इंडिया, ठीक था। नो अदर गेम इज एज पॉपुलर एज कबड्डी इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है कि दिस इज अ लेम एक्सक्यूज, ये एक बिल्कुल खराब सा बहाना है ना। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है घटिया सा बहाना करना। दिस इज अ लेम एक्सक्यूज, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। ये है, ये वाला सेंटेंस है जहां पे एरो बना है। सो कन्वर्ट करिए, व्हाट लेम एक्सक्यूज इट इज, इट इज, है ना। क्या बकवास सा बहाना है ये, राइट। चलिए, कह रहा है कि कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, और हमें कन्वर्ट करना है बच्चों, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिखूं, चलिए यहीं पर लिखते हैं, लिख लीजिए। नो अदर, बिग है कि क्या है, बिगेस्ट है ना, हाँ। नो अदर सिटी इज एज बिग एज कोलकाता, नो अदर सिटी इज एज बिग एज कोलकाता इन इंडिया, इन इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये देखो, अब पॉजिटिव डिग्री से मतलब है बच्चों कि आपका जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, सॉरी, वो जो आपका एडजेक्टिव वो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। जैसे बिग आपका पॉजिटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव में बिगर हो जाएगा और सुपरलेटिव में बिगेस्ट हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। अफर्मेटिव में चेंज करना है इसको, आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। कह रहा है कि जैसे ही ट्रेन रुकी मैं नीचे उतर गया, जैसे ही ट्रेन रुकी मैं नीचे उतर गया। एज सून एज द ट्रेन स्टॉप आई गॉट डाउन, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप आई गॉट डाउन, है ना। जैसे ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया। तो लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए, ये है एज सून एज द ट्रेन स्टॉप, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप आई गॉट डाउन। जैसे ही ट्रेन रुकी मैं नीचे उतर गया, ट्रेन से नीचे उतर गया, ठीक है। सो एज सून एज द ट्रेन स्टॉप आई गॉट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। योर, सॉरी एक सेकेंड, योर फेलियर हैज शॉक्ड हर। पैसिव सेंटेंस में बदलना है बच्चों, इसमें बदलना है, पैसिव सेंटेंस में बदलना है। सो योर फेलियर हैज शॉक्ड हर, शी वॉज शॉक्ड बाय योर फेलियर। तुम्हारी असफलता से वो शॉक्ड हो गई, अचंभित हो गई। तो शी वॉज शॉक्ड, SHOCKED, 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 she was shocked by your failure। तुम्हारी असफलता से वो क्या हो गई, शॉक रह गई। सो देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी जो शानो शौकत है वो कभी भी धूमिल नहीं हो सकती है या कम नहीं हो सकती है, ये चीज कहना चाह रहा है। और हमें कन्वर्ट किस में करना है, इंटेरोगेटिव में, प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो चलिए, कैन देयर ग्लोरी
बी नेवर फेड? कैन देयर ग्लोरी बी नेवर फेड? क्या उनकी शान शौकत कभी भी समाप्त नहीं होगी, या कभी धूमिल नहीं होगी, या कभी कम नहीं होगी, ऐसा। ओके, नेक्स्ट, समन द फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड को बुलाओ। समन का मतलब होता है बुलाना, है ना। फायर ब्रिगेड का मतलब होता है बुलाना। समन वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई ऑफिशियल किसी को नोटिस भेजा जाता है बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर, या किसी जुडिशरी से जब कोई नोटिस भेजा जाता है तो वहां पे समन वर्ड यूज किया जाता है। समन का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में। ये आपका बच्चों क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं वे वाले हैं, तो कन्वर्ट करिए। समन द फायर ब्रिगेड, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, है ना। लेट वाला वर्ड हम इंपेरेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। कोई और नहीं जो बहादुर होते हैं वे अच्छा डिजर्व करते हैं। और हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। करिए कन्वर्ट। ओनली द brave, only the brave deserve the fair, only the brave deserve the fair, है ना। बहादुर ही अच्छा डिजर्व करते हैं। तो आप भी अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, आप भी अच्छा डिजर्व करते हैं, राइट। चलिए, जैसे कहते हैं ना, फॉर्चून्स फेवर्स द ब्रेव। तो जो बहादुर होते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, सौभाग्य उन्हीं को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू सी हिम यस्टरडे? क्या आपने उसे कल देखा था? और हमें कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। डिड यू सी हिम यस्टरडे? ओके, चलिए, was he seen by you yesterday? आसान से सेंटेंसेस हैं। Was he seen by you yesterday? ठीक है बच्चों, नियम नहीं बता रही हूं, जहां पे लगा कि हाँ थोड़ा सा बताना जरूरी है वहां पे हमने डिस्कस किया। ये नियम आपने पहले पढ़ चुके हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो साथ ही साथ देखते रहिएगा कौन से टेंस में बदल रहा है, कौन सा सेंटेंस किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। आयरन जो है ये बहुत ही उपयोगी धातु है। हमें क्या कन्वर्ट करना है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। ओके, चलिए लिखिए, iron is more useful than any other metal। ठीक है, मीनिंग नहीं चेंज हुआ पर हमने फॉर्म चेंज कर दिया। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मीनिंग ना चेंज हो सेंटेंस का, मतलब जो उसका एसेंस है वो ना बदले। कह रहा है कि आयरन जो है वो बहुत ही ज्यादा सबसे उपयोगी धातु है, तो वही चीज हमने भी लिख दिया कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। आयरन जो है किसी भी अन्य धातु की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा उपयोगी धातु है कंपैरेटिव डिग्री में, और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में था। सेम चीज हम सारे सेंटेंसेस में करते जा रहे हैं, ठीक है। मीनिंग नहीं बदल रहा है, किसी का भी मीनिंग नहीं बदल रहा है, जस्ट फॉर्म चेंज हो रहा है, बस यही हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, खत्म हो गया आई थिंक। हाँ, सारे सेंटेंसेस हो चुके हैं और अगले क्वेश्चन पर अब मूव करते हैं। ओके, हाँ ठीक है ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन और ये होपफुली, हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो ओके। देखिए,
ये भी ट्रांसफॉर्मेशन वाले ही क्वेश्चंस हैं बच्चों। करेक्ट द सेंटेंस, अच्छा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि गलत फॉर्म में गलत तरीके से लिखे गए हैं। इनको हमें क्या करना है, इन्हें हमें सही करके लिखना है। ये सेंटेंसेस आपके सही नहीं लिखे हुए हैं, आपको पता करना है मिस्टेक कहाँ है और इस मिस्टेक को करेक्ट भी करना है आपको, ठीक है। तो एक एक करके हम चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। छुट्टी होते हुए, बीइंग अ हॉलीडे का मतलब होता है कि कोई चीज है और इस वजह से कुछ हो रहा है, ठीक है। तो बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, छुट्टी होते हुए हम स्कूल नहीं गए। तो ये थोड़ा सा मैं कहूंगी कि ये सही नहीं है, बीइंग नहीं यूज होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे, आप कारण बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप कहा जा रहा है कि आप स्कूल नहीं गए, तो क्यों नहीं गए, रीजन बताना है, ठीक है। और ये बीइंग रीजन नहीं बता रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, as it was a holiday we did not go to school। क्योंकि छुट्टी था इसलिए हम स्कूल नहीं गए। as it was holiday we did not go to school। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये है आपके पहले सेंटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। अगर वह आएगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। और इसका आप जानते हैं कि दो क्लॉजेस को जब हम जोड़ते हैं और कंडीशन दिया जाता है, जब कंडीशन दिया जाता है कि कोई अगर वो ऐसा करेगा तो मैं करूंगी, अगर ये होगा तो ये करूंगी, जब ये आता है तो इफ जहां पे लगेगा तो पहला सेंटेंस, इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एंड सेकंड आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में, सिंपल बोल सकते हो, फ्यूचर सिंपल में और प्रेजेंट सिंपल में। तो चलिए करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं आपके। तो क्या हो जाएगा, इफ ही कम्स, क्या हो जाएगा, इफ ही कम्स, अगर वह आता है तो, आई विल टीच हिम, अगर वह आता है तो मैं उसको पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ठीक है, आई विल टीच हिम। नेक्स्ट माई फ्रेंड रामू इज जूनियर दैन मी। माई फ्रेंड रामू इज जूनियर दैन मी। बाकी सब ठीक है ना, बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है। ओके, सो माई फ्रेंड रामू इज जूनियर, बिल्कुल ठीक है बेटा। जब जूनियर आता है, सुपीरियर आता है, इंफीरियर आता है तो आपको लगाना है माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी। क्या लगाना है, जूनियर टू मी। सुपीरियर, इंफीरियर, यंगर, क्या कहते हैं उसको, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, ये सब जब आएगा तो आप क्या लगाओगे, कंजंक्शन टू का यूज करोगे। सो माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी। ठीक कर लीजिए इसको, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी। अगला सेंटेंस, डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। तो बेटा जो डियर्स है ना, डियर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। डियर के प्लूरल फॉर्म में हम आर नहीं, एस नहीं लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डियर जो लिखा हुआ है तो इसमें एस नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, बस। अब क्या पढ़ेंगे इसको, डियर आर, क्योंकि इन जनरल जब आप बात करते हो, काउंटेबल नाउन की जब आप बात करते हो ना, और अनकाउंटेबल कॉमन अनकाउंटेबल नाउन की जब आप बात करते हो, तब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आप एस या ई एस ना लगा करके भी प्लूरल बनाते हो, बहुवचन बनाते हो। अनकाउंटेबल जिनको गिना ना जा सके। कॉमन नाउन कौन से आपके, जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अध्यापक की बात की तो आप सभी प्रकार के अध्यापक की बात कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिया आपने। आप लड़के की बात कर रहे हैं तो आप सभी लड़कों की बात कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिया आपने। आप लड़की की बात कर रहे हैं तो सभी लड़की की बात कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिया आपने। ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती हैं, है ना, कॉमन नाउन हो जाता है। आप हाथी की बात कर रहे हैं तो इन जनरल पूरी हाथी की प्रजाति की बात कर रहे हैं। आप अफ्रीकन हाथी, इंडियन हाथी या इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इन जनरल बात करते हैं वो कॉमन नाउन हो जाता है, जिसको हम जातिवाचक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब जातिवाचक आता है तो इन जनरल भी उनको हम क्या मान लेते हैं कि पूरी की पूरी प्रजाति की बात हो रही है। जब पूरी की पूरी प्रजाति, पूरी के पूरे वर्ग, पूरी के पूरे समूह की बात होती है तो वो प्लूरल हो जाता है,
क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। अनकाउंटेबल में एस या ईएस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। आप सोचोगे कि हाँ हिरन को तो हम गिन सकते हैं, कितने सारे हिरन को गिनोगे, कितनों को गिनोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए सो डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो हिरन है वो सभी क्या हो रहे हैं, जंगल में घास चर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एस ना लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डियर, क्या लगाएंगे, डियर, डी डबल ई आर, वो डी ई ए आर वाला नहीं है, डी डबल ई आर वाला है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, डियर हो जाएगा, डी डबल ई आर, डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके कह रहा है कि दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिस्चेफ्स, ये जो आदमी है ये बहुत सारी गलतियां करता है, क्या करता है, बहुत सारी गलतियां करता है। तो यहाँ पे ना दिस मैन इज बेंट ऑन, क्या हो जाएगा बच्चों, बेंट ऑन होगा, ना कि बेंट इन होगा, क्या होगा, बेंट ऑन होगा बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेंट ऑन, दिस मैन, रुक जाइए एक सेकेंड, यहां पर ये लिख लीजिए, दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिसचीफ्स, यह आदमी जो है ये बहुत सारी गलतियां करता है ना, ठीक है। चलिए, ईच डे एंड ईच आवर, देखो बच्चों, ईच डे एंड ईच आवर, जब भी ईच, ईदर, नीदर, एवरी की बात हो तो ये आपके क्या कहते हैं कि सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, एक वचन के रूप में आते हैं। ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ये सब आपके एक वचन के फॉर्म में आते हैं। तो इसीलिए आप इनके साथ में एक वचन वाला ही पॉजेसिव केस यूज करोगे। तो ईच डे, ईच आवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स, जो वर्ब है ये क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स, और ये दियर नहीं होगा बच्चों, ये दियर नहीं होगा, ब्रिंग्स इट्स, क्या हो जाएगा, इट्स, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, ठीक है, ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, ईच डे एंड ईच आवर लिख दे रही हूं मैं, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहां तक सेंटेंसेस को हमने करेक्ट कर लिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी किताब में इसको ठीक कर लीजिए, लिख लीजिए, एंड चलिए आगे देखते हैं। द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स, मैनेजर ने प्रिंसिपल से सारे पावर्स ले लिए, मैनेजर ने प्रिंसिपल से सारे पावर ले लिए। सो द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल्स फ्रॉम ऑल पावर्स, अलग हो रहा है ना, क्या हो जाएगा, फ्रॉम ऑल पावर्स, द मैनेजर डिप्राइव्ड, हाँ, द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल्स फ्रॉम ऑल पावर्स, क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम ऑल पावर्स। नेक्स्ट, नीदर फूड नॉर वाटर वर, देखो वर, क्या लिखा है ये, वर, देखो ये दिखता रहेगा तभी तो समझ आएगा ना। सो नीदर फूड नॉर वाटर वॉज गिवन, ना कि वर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉज गिवन, क्योंकि एक वचन अभी हमने डिस्कस किया ना, एक वचन का यूज होगा। सो नीदर फूड नॉर वाटर वॉज गिवन टू मी यस्टरडे, ना तो मुझे कल खाना मिला ना ही मुझे कल पानी मिला, ठीक है। सो नीदर फूड नॉर वाटर वॉज गिवन टू मी यस्टरडे। नेक्स्ट, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, हम बोलते हैं ना टायर्ड ऑफ समथिंग, मैं थक गई हूं किसी चीज से। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, डूइंग दिस, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज, अभी देखो अभी डिस्कस किया, ही इज सीनियर टू मी, ना कि दैन मी, ही इज सीनियर टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल, हाँ देखो, नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल
टू, प्रेफर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और ये रीचेस नहीं होता है, रिचेस, ना कि रीचेस, है ना, ये नहीं होगा, रिचेस हो जाएगा। नॉलेज इज मोर प्रेफरेबल टू रिच, जो लोग अमीर होते हैं, रिचेस नहीं, रिच, आर आई, हाँ ठीक है, रिच, ठीक है। नॉलेज इज मोर प्रेफरेबल टू रिच, रिच, रिच मत करो यार, एक मिनट। नॉलेज इज मोर प्रेफरेबल टू रिच, प्लूरल मत बनाओ। अमीरों के लिए नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रेफरेबल का मतलब क्या, कोई चीज आपकी प्राथमिकता है। आगे आ जाओ। 2 years passed since my father has died। तो बच्चों यहां पर आपका हो जाएगा ये चीज, ये सेंटेंस है, इसको ऐसे आप लिखेंगे, 2 years have passed, 2 years have passed since my father died। 2 years have passed since my father died। मेरे पिता की मृत्यु को 2 वर्ष हो चुके हैं। So poor are honest, है ना, यहाँ पे लिखा है कि गरीब ईमानदार होते हैं। तो ये जब आप पुअर की बात कर रहे हो तो आप इन जनरल पुअर की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिखा होगे आप, द, प्लूरल बनाने के लिए, द पुअर आर ऑनेस्ट। यहाँ पे ना कहीं पे मैं अभी दिखाऊंगी, द पुअर आर ऑनेस्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या लिखा जाएगा ये, द पुअर आर ऑनेस्ट हो जाएगा। अब लास्ट वाला पढ़िए, क्या लिखा है, डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क। यहाँ पे ना आपको लिखना है कि द डू यू टेक प्राइड इन योर वर्क। क्या हो जाएगा, डू यू टेक प्राइड इन योर वर्क, ठीक है। ये है आपका सोल्यूशन पूरा का पूरा। तो डू यू टेक प्राइड इन योर वर्क, ये है आपका पूरा सोल्यूशन। और अब हम देखेंगे जो यहाँ पे आंसर लिखे हैं, कुछ कुछ चीज़ों पर, कुछ कुछ जगह पर हमें थोड़ा सा करेक्शन भी करना है। आप अपनी किताब में करेक्शन भी कर लीजिएगा, ठीक है। और ओके, सो मैं देखती हूँ आंसर। देखिए लिखा है, पहला सेंटेंस आप मिला लीजिएगा, एज इट वॉज अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, इफ ही कम्स आई विल टीच हिम, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी, deer are grazing in the field, this man is bent on doing mischiefs, each day and each hour brings, यहाँ पे deer नहीं होगा, it's होगा, ठीक है बच्चों, it's होगा, ठीक है। चलिए और अगला, the manager deprived the principal from all powers, from all powers। एक बार इसको खैर मैं देख भी लूंगी, फ्रॉम ऑल पावर्स। नीदर फूड नॉर वाटर वॉज गिवन टू मी यस्टरडे, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, ही सीनियर टू यू, सीनियर टू मी या सीनियर टू यू, जो भी लिखा हुआ वहां पे टू रहेगा, ठीक है ना। सो प्रेफरेबल टू रिच, प्रेफरेबल टू रिच। 2 years have passed, 2 years have passed since my father died, since my father died, since my father died। the poor, यहाँ पे एन नहीं होगा, यही चीज मैं कह रही थी, थोड़ा थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। डू यू टेक प्राइड इन योर वर्क। अब आते हैं बच्चों, देखते हैं कुछ होमोफोन्स होते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं बच्चों, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन इनका सिमिलर होता है। प्रोनाउंसिएशन की वजह से हमको लगता है कि इनकी मीनिंग भी सेम होगी, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग अलग होता है एंड मीनिंग भी अलग होती है। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है एक्सेस, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एक्सेस पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, मतलब कोई चीज आपके पहुंच में है, कोई चीज आप उसको आपके अधिकार में है, बेसिकली ऐसे बोल सकते हो, या हाँ जहां तक आप जा सकते हो। तो द टीचर शुड बी विद इन एन ईजी एक्सेस टू द स्टूडेंट्स, मतलब टीचर किसी ऐसी आसान जगह पर होनी चाहिए जहां पे सारे बच्चे पहुंच सके, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक मीनिंग और एक आता है, लिखा होता है EXCES, इसको हम पढ़ते हैं एक्सेस पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं, एक्सेस पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है अधिक, इसका मतलब क्या होता है, अधिक होता है। सो लिखा जाता है कि मतलब एक सेंटेंस है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग
एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है। किसी भी चीज की अधिकता जो होती है वो नुकसानदायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। स्पेलिंग देखिएगा, ACCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, सो ही एक्सेप्टेड अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। और ये जो नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, EXCEPT, इसका मतलब होता है कि अलावा या अतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त। सो नन, कोई और नहीं, एक्सेप्ट राम कुड डू सच अ ब्रेव डेड, राम के अलावा कोई भी ऐसा महान कार्य नहीं कर सकता है। नन एक्सेप्ट राम, ठीक है ना, तो राम के अलावा कोई और नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट होना किसी चीज में। क्या होता है? एक्सपर्ट होना। तो द प्रोफेसर इज एडेप्ट इन सो मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस। जो प्रोफेसर हैं वो बहुत सारे फॉरेन भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और तो रिक्वेस्ट है आप लाइक कर दिया करिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा। और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।